सो गाइस, कैसे हैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो सीरीज़ में हम देखेंगे व्हाट इज़ क्राइम, इंग्रेडिएंट्स ऑफ क्राइम, ठीक है, एंड स्टेजेस ऑफ क्राइम। ठीक है, तो जल्दी से देख लेते हैं कि क्राइम क्या है आईपीसी के अंडर। ठीक है, क्रिमिनल लॉ इज़ अ ब्रांच ऑफ पब्लिक लॉ। ठीक है, सबसे पहले ये देख लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे क्राइम मीन्स wrong done by human beings. A person shall be guilty of a crime under Indian Penal Code if he has mens rea. Mens rea means कि जहाँ पे जो है इंटेंशन तुम्हारा गलत है, यानी कि माइंड इज गिल्टी। ठीक है, अ पर्सन shall be guilty of a crime under Indian Penal Code if he has mens rea and actus rea concurrently. ये दोनों जब चीज़ें साथ पे होंगी तो तब बोला जाएगा कि क्राइम हुआ है। मेंस रिया मैंने बोल दिया माइंड इज गिल्टी, और एक्टस रिया का मतलब होता है कि बॉडी इज गिल्टी। ठीक है, इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स स्टेट इज अ पार्टी एज क्राइम इज नॉट ओनली अ रॉन्ग अगेंस्ट द इंडिविजुअल बट ऑल्सो अगेंस्ट द होल सोसाइटी। ठीक है, जो क्राइम होता है ना ही सिर्फ इंडिविजुअल के खिलाफ होता है बल्कि कभी कभार जो है पूरे एक होल सोसाइटी के खिलाफ भी हो जाता है। ठीक है, जिससे पूरी एक सोसाइटी पे जो है पूरा सोसाइटी का जो एक रूल रेगुलेशंस थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसके लिए कुछ पनिशेबल ऑफेंसेस दिए हैं आईपीसी में। ठीक है, 511 सेक्शंस आर देयर। ठीक है, टोटल 23 चैप्टर्स आर देयर इन आईपीसी। तो ये सब चीज़ें जो है पूरी पनिशमेंट्स वगैरह को डिफाइन करती हैं। और अगर ये सब चीज़ें ना होना तो जो टोटल जो माहौल है पूरा सोसाइटी का अराजकता वाला हो जाएगा। ठीक है, कोई भी किसी को मारेगा पीटेगा। ठीक है, तो कोई भी मतलब जो भी है एक प्रिमिटिव सोसाइटी में जो है फिर से जो है ये सब चीज़ चला जाएगा। ठीक है, और ये तो क्राइम हो गया। ठीक है, और उसके बाद व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ क्राइम। तो देखिए क्राइम को के लिए क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले एक ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। ठीक है, ह्यूमन बीइंग इसलिए क्योंकि इसे देखिए ह्यूमन बीइंग को सेक्शन 11 में डिफाइन किया गया है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग मतलब सिर्फ इंसान, इंसान के साथ साथ कोई कॉरपोरेशन, ठीक है, जो कि लीगली बना हो, ठीक है, उसको भी हम ह्यूमन बीइंग के अंदर लेके आएंगे। और मेंस रिया होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया माइंड इज़ गिल्टी, यानी कि इंटेंशन यहाँ पे जो है गिल्टी इंटेंशन होना चाहिए। उसके बाद फिर एक्टस रिया। ठीक है, एक्टस रिया में हमको दिखेगा क्या कि इलीगल एक्ट या फिर ओमिशन, कोई भी एक ऐसा एक्ट जो कि इलीगल है, या फिर कोई भी ओमिशन जो है, ठीक है, जो चीज़ हमें कर, एक्ट का मतलब क्या होता है कि इलीगल एक्ट हम बोल रहे हैं क्योंकि जो ऐसी चीज़, ठीक है, जो हमें नहीं करनी है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इलीगल एक्ट। ठीक है, और ओमिशन का मतलब ये है कि जो चीज़ें हमें करनी है और वो चीज़ हम नहीं कर रहे हैं, तो दैट इज व्हाट ओमिशन। तो ये हो गया एक्टस रिया के अंदर। ठीक है, एक्टस रिया मतलब ओवरऑल हम देखेंगे तो बॉडी इज गिल्टी। ठीक, कहीं ना कहीं जो है उसमें बॉडी का जो है यूज़ हो रहा है उस एक्ट को करने में। ठीक है, फिर जो है चौथा जो इंग्रेडिएंट है वो हार्म या फिर इंजरी। ठीक है, जो चौथी चीज़ है हार्म या इंजरी तो होगी। तो ये हार्म और इंजरी कहाँ पे डिफाइन है, सेक्शन 44 ऑफ आईपीसी। ठीक है, तो ये हो गया इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, उसके बाद जो है हम देखेंगे क्या, स्टेजेस ऑफ क्राइम। ठीक है, तो स्टेजेस ऑफ क्राइम में हमें चार देखने के लिए मिलेंगी। पहली चीज़ है इंटेंशन, सेकंड है प्रिपरेशन, थर्ड है अटेम्प्ट, और चौथा है कंप्लीशन। कंप्लीशन, और या फिर इसको हम और क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं गाइस कंप्लीशन के बाद कंटेम्पलेशन। ठीक है, सॉरी, इंटेंशन जो है ना, इंटेंशन को हम बोलते हैं कंटेम्पलेशन भी बोलते हैं इंटेंशन को, ये जो है पहला वाला। तो देखिए ये द इंटेंशन इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ एनी ऑफेंस एंड इज नोन एज द मेंटल और साइको स्टेज। ठीक है, तो ये क्लियर है। प्रिपरेशन इज द सेकंड स्टेज अमंग द स्टेजेस ऑफ क्राइम। ठीक है, थर्ड जो है अटेम्प्ट, एंड अटेम्प्ट इज द डायरेक्ट मूवमेंट टूवर्ड्स द एक्सक्यूशन ऑफ अ क्राइम आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ द प्लान। According to law, a person is guilty of an attempt to commit an offense if he or she does an act which is more than simply preparatory to commission of the offense. और चौथी चीज़ जो है completion, यानी कि लास्ट स्टेज इन द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस इज इट सक्सेसफुल completion if the accused become successful in his attempt to commit the crime he will be guilty of complete offense.
अब ये कहने का मतलब ये है, ओवरऑल ये है कि कोई भी क्राइम को कमिट करने के लिए चार चीज़ें होती हैं, ठीक है। और वो चार चीज़ें क्या क्या हैं, मतलब क्या स्टेजेस हैं, जैसे कि पहला तो इंटेंशन होना चाहिए, ठीक है। किसी भी अगर हमें एक्ट करना है जो कि एक इलीगल है, जैसे कि क्राइम, तो उस चीज़ को करने के लिए हमने जो है पहले अपना मन बना लिया है, ठीक है, कि हमको ये चीज़ सर्टेन काइंड, सर्टेन एक्ट या फिर सर्टेन कुछ एक ऐसा ऑमिशन है जिससे जिसे ना करने से कुछ सर्टेन काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ हो सकती है जो कि रिजल्ट करेगी किसमें, कमीशन ऑफ क्राइम के लिए, ठीक है। तो वो चीज़ इंटेंशन होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है वो है प्रिपरेशन। इंटेंशन होने के साथ साथ सिर्फ इंटेंशन होना काफ़ी नहीं है अपने आप में किसी क्राइम को कमिट करने के लिए, इंटेंशन के साथ साथ प्रिपरेशन का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि तैयारी करना उस चीज़ के लिए, ठीक है। जैसे सपोज़ कि आपने मन बना लिया किसी को मारने के लिए, ठीक है, और उसको अपने सपोज अपने वेपन से जो है उसको मारना है, अपने आर्म्स वगैरह ले लिए, बंदूक वगैरह ले लिए दुकान से, ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्रिपरेशन करना। तो या अगर मान लीजिए आपको किसी के घर में फायर वगैरह लगानी है, ठीक है, तो वहाँ पे आपने पेट्रोल वगैरह ख़रीद लिया है, ठीक है, और मार्चेस वगैरह आपके लाइटर्स वगैरह कलेक्ट कर लिए, सारी प्रिपरेशन आप कर चुके हो, ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि प्रिपरेशन वाले स्टेज तक जो है ऑफेंस जो है ऑफेंस नहीं माना जाता, ठीक है, क्राइम जो है क्राइम नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है आपके पास अपॉर्चुनिटी टू रिपेंट, यानी कि आपके पास जो है अभी भी आपने जो प्रिपरेशन किया है हो सकता है आप ना करो, एट द लास्ट मोमेंट आप वहाँ पे जो है आपका माइंड बदल जाए, आपका जो इंटेंशन है जो पहला वाला जो है इसका स्टेज वही बदल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके पास अपॉर्चुनिटी टू रिपेंट है, ठीक है, ये वाली जो चीज़ होते आती है कि अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी टू रिपेंट होती है, ठीक है, तो ये नॉन पनिशेबल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर तीसरा जो स्टेज आता है प्रिपरेशन के बाद वो हो जाता है अटेम्प्ट, ठीक है। अटेम्प्ट इज़ अ डायरेक्ट मूवमेंट टूवर्ड्स द एक्सक्यूशन ऑफ अ क्राइम आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ द ब्लेम। अटेम्प्ट करने का मतलब कि आपने उस चीज़ को, ठीक है, करने के लिए ट्राई कर दिया। जैसे अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया, आपने फायर कर दी लेकिन वो फायर लगी नहीं, ठीक है। आपका जो इंटेंशन था किसी आदमी को मारने का, या फिर आपने जो है पेट्रोल डाल दिया, माचिस लगा दी, ठीक है, आपने माचिस लगा दी और वो शायद माचिस जला के आपने बुझा भी दी, ठीक है, माचिस जलाई और बुझा दी, आपने लगाई नहीं, यानी कि आपने क्या किया, अटेम्प्ट कर दिया। प्रिपेयर तो आप हो चुके थे आग लगाने के सेंस में कि आप पेट्रोल और माचिस लेके आए और उसके बाद फिर आपने आग लगा दी, मतलब आग लगाने के लिए माचिस खोली ही, पेट्रोल डाला ही और माचिस को बुझा दिया आपने, ठीक है। हमने सोचा यार आपका इंटेंशन फिर भी बदल गया वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ये माना जाएगा कि आपने वो अटेम्प्ट कर दिया है और यहाँ पे जो है आपको, आप पनिशेबल हो जाओगे उस ऑफेंस के लिए, ठीक है, उस क्राइम के लिए। यहाँ पे ये माना जाएगा कि आपने क्राइम कमिट किया है, ठीक है। और चौथी जो चीज़ है कंप्लीशन, यानी कि ये तो आप समझ ही रहे हो, जैसे आपने मर्डर करना है, ठीक है, और यहीं पे अगर अटेम्प्ट वाले में देखोगे आप 307 में अटेम्प्ट टू मर्डर लगती है, तो अटेम्प्ट यानी कि आपने मर्डर करने के लिए गोली मारी, ठीक है, कमीशन वगैरह हो गया, नहीं इंटेंशन हो गया, प्रिपरेशन हो गई, ठीक है, इंटेंशन आपने मन बना लिया, प्रिपरेशन आपने बंदूक वगैरह लेके आए, गोली वोली लेके आए, ठीक है, आप बिल्कुल हाथ में घुमाते हुए बंदूक चल रहे हैं, और तीसरे में आपने बंदे को सामने देखा और आपने धाएँ 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 मार दिया गोलियाँ, ठीक है, तो वो उसके कान के बगल से होते हुए निकल गई, ठीक है, और सबूत छोड़ गई, उसके बगल में कोई बल्ली वल्ली लगी हुई थी, ठीक है, कोई लकड़ी का एक पीस लगा हुआ था जिसमें वो गोली के छेद के निशान पड़ गए, या कोई नीचे पीछे वॉल थी, वॉल पे जो है उसने अपने छेद कर दिए, तो वो चीज़ हो गई अटेम्प्ट। यहाँ पे आपको जो है सेवर पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है, अटेम्प्ट टू मर्डर की, ठीक है। वहीं पे अगर आप मर्डर की जगह अगर आपका इंटेंशन है कि आपको किसी घर में आग लगानी है, यानी कि आपको हार्म करना है किसी प्रॉपर्टी को, तो वहाँ पे भी आप क्या करेंगे कि अगर मान लीजिए आपने अटेम्प्ट किया है, ठीक है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, ये दोनों सेंस में देखना, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, कंप्लीट वो तब हो जाएगा जब आपका इंटेंशन ही पूरा हो जाएगा। इंटेंशन पूरा कब होएगा? अगर आदमी के सेंस में वो आदमी को गोली लग गई, ठीक है, अब वो चाहे बचे चाहे मरे, ठीक है, ये डिपेंड करता है, ठीक है, किस ग्रेविटी में उसको चोट लगी है, ठीक है, किस ग्रेविटी में उसको गोली लगी है, डिपेंड करता है। और वैसे ही आग जो है वो बुझे या फिर वो घर जलने से थोड़ा बच जाए, ये डिपेंड करता है कि किस ग्रेविटी में आपने आग लगाई है। तो ये चीज़ हो गया कंप्लीशन का प्रोसेस, ठीक है। तो ये जो चार चीज़ें हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑफेंस को, किसी भी क्राइम को कमिट होने के लिए। तो ये सब चीज़ें हम आईपीसी में देखते हैं और आगे आगे चल के देखेंगे, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी। हाँ और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था, ये जो एक्सेप्शन है ना, ये हमें इंटेंशन में भी दिखता है और प्रिपरेशन में भी दिखता है, यानी कि चार एक ऐसी स्टेजेस हैं जहाँ पे सिर्फ इंटेंशन करना ही, ठीक है। वैसे कोई भी अगर हम ऑफेंस करते हैं तो उस ऑफेंस को कमिट करने के लिए दो चीज़ होनी बहुत बेहद ज़रूरी है। पहली चीज़ है
मेंस रिया और दूसरी है एक्टस रिया, ठीक है। लेकिन जो है कुछ एक ऐसे एक्सेप्शंस हैं, ठीक है, इस वाले स्टेज में, इंटेंशन वाले स्टेज में, जहाँ सिर्फ आप सोचने भर मात्र से, ठीक है, वहाँ पे आपने ऑफेंस कर दिया है। और वो जो 4 कंडीशंस हैं, इंटेंशन टू वेज वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट, दूसरा है सेडिशन, तीसरा है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और चौथा है असेंबली फॉर डेकोइटी, ठीक है। तो ये जो 4 कंडीशंस हैं, इसमें ऐसा प्रतीत होगा कि आप लोगों ने जो है, ठीक है, सिर्फ सोचने भर से ही वो क्राइम को है ऑफेंस माना जाएगा। और ये जो इंटेंशन टू वेज वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट है, ये सेक्शन 121 से लेके सेक्शन 123 ऑफ आईपीसी के अंडर गिवन है। और सेडिशन जो है राजद्रोह, ठीक है, ये सेक्शन 124 में दिया हुआ है। और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की अगर बात करें तो सेक्शन 120A और सेक्शन 120B में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए प्रोविजंस दिए हुए हैं। और असेंबली फॉर डेकोइटी जो कि सेक्शन 402 में इसके लिए प्रोविजंस दिए हुए हैं। तो ये जो 4 एक्सेप्शंस हैं, जहाँ पे सिर्फ इंटेंशन ही अगर आपका होएगा तो ये एज्यूम किया जाएगा कि आपने वो ऑफेंस कमिट किया है, ठीक है। वैसे ही इन द सेम सेंस, ठीक है, अगर आपने जो प्रिपरेशन है ना, प्रिपरेशन जो सेकंड स्टेज होती है, और ये बोला था मैंने कि अपॉर्चुनिटी टू रिपेंट होती है, तो इसमें भी जो 4 एक्सेप्शंस हैं, और जो 4 एक्सेप्शंस वाले जो वो है कि आपके पास पहला जो है प्रिपरेशन टू रेज वॉर अगेंस्ट इंडियन टेरिटरी, सेक्शन 126, ठीक है, ये था वेज वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है इसमें कि प्रिपरेशन टू वेज वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा इंटेंशन में। इंटेंशन के एक्सेप्शंस आ जाएंगे, सॉरी, प्रिपरेशन के एक्सेप्शंस आ जाएंगे। और प्रिपरेशन के जब एक्सेप्शंस आएंगे तो इसमें सेक्शन 122 आ जाएगा। और दूसरा जो है प्रिपरेशन टू कमिट डिप्रेडेशन अगेंस्ट इंडियन टेरिटरी, डेट इज़ सेक्शन 126। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, सेक्शन मैं आपको बता रहा हूँ, सेक्शन 122, सेक्शन 126, ठीक है। और सेक्शन 232 एंड 236 डील्स ऑफ काउंटर फीट ऑफ कॉइन, ठीक है, जाली जो नोट और जाली कॉइन्स वगैरह होते हैं उसका पोजीशन, उनको, उनकी प्रिपरेशन, ठीक है, उस सब चीज़ों के लिए जो है सेक्शंस यहाँ पे प्रोविजंस दिए हुए हैं कि इन सब चीज़ों के लिए भी अगर आप कुछ करते हैं तो आपको ये माना जाएगा कि आप प्रिपरेशन लेवल पे ही इसको ऑफेंस कर रहे हैं। और जो चौथा एक्सेप्शन है प्रिपरेशन का, वो है सेक्शन 399 ऑफ आईपीसी, विच फर्दर डील्स अबाउट प्रिपरेशन टू कमिट डेकोइटी, ठीक है। तो ये जो 4 एक्सेप्शन है प्रिपरेशन के, जहाँ पर सिर्फ प्रिपरेशन करने मात्र भर से ये माना जाएगा कि यू हैव कमिटेड अफेंस, ठीक है। अब देखिए क्या है कि प्रिपरेशन आपने की, ठीक है, और क्या बोलते हैं, ये आपने यहाँ पे आपका इंटेंशन भी जो है पूरा था, इंटेंशन, प्रिपरेशन, ठीक है, इंटेंशन आपका हो गया, प्रिपरेशन हो गया। उसके बाद तीसरा चीज़ जो है ऑफेंस कब कमिट होगा, जब आपने उसको अटेम्प्ट कर दिया, ठीक है। और अटेम्प्ट करने के बाद फिर जब कंप्लीट हो गया, वो तो खैर अपने आप में है ही है, ठीक है, उसमें तो कुछ कहना ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें थी गाइज, ठीक है। अगर आपको अच्छी लगी तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, ठीक है। एंड हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय।